अच्छा हुआ प्रवीण, तुम भाभी जी को मेरे पास ले आए। मौशी, ज़रा पेशेंट को असिस्ट करा। देखो, मैंने भाभी जी को अभी एग्जामिन तो कर लिया है, पर एक बात बताता हूँ। इस तरह के जो एब्डोमिनल पेन होते हैं, इनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे देखो, इंटेस्टिनल एस्चिमा हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, या तो इंटेस्टाइन में कोई सिस्ट हो जाए, उसी के वजह से भी हो सकता है। या तो कई दूर की लक्षणों में अगर ऐसा जाना गया है कि ऐसे पेन तुम्हारे इंटेस्टिनल कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं। देखो, अभी तो मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिन कर लिया है। पैंक्रियाज इज ओके, abdominal bowel is okay, gut also is okay। एक्सरे से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। शुगर टेस्ट करा है? हाँ, शुगर इज नॉर्मल बिलो 20 लेवल। ओके, शुगर लेवल ठीक है। ब्लड बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस शो दैट द बाउल्स आर ओके एंड हैज़ फाउंड नथिंग इनक्यूबस। रिपोर्ट इज नॉर्मल। ओके, बायोकेमिस्ट्री भी नॉर्मल लगती है। या माइक्रोबायोलॉजी या इन्वेस्टिगेशन से तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है मुझे। अच्छा, ईसीजी भी निकाल लिया है तुमने? गुड गुड गुड। देखो, रिपोर्ट से तो कुछ लग नहीं रहा है मुझे, पर मेरी अगर सलाह मानो तो हम भाभी जी को एक बार किसी अच्छे से एंटरोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं। देखो देखो, इससे होगा क्या कि एक बार इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाएंगे और हमारे मन की तसल्ली भी हो जाएगी, है कि नहीं? ताकि ताकि फ्यूचर में अगर कुछ हो तो हमारा मन तो क्लियर ही रहेगा, है ना? अरे आओ आओ भाभी जी, बैठो बैठो। भाभी जी, अभी मैं प्रवीण से यही कह रहा था कि रिपोर्ट्स तो सब ठीक है, पर फिर भी हम आपको एक बार किसी अच्छे से एंट्रोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं। प्रवीण, देखो, डॉक्टर कुलकर्णी मेरे अच्छे पहचान के हैं। इज़ अ वेरी गुड एंड सीनियर एंट्रोलॉजिस्ट इन पूना। हम लोग उसको एक बार दिखा देते हैं। वैसे सर मेरे एक सीनियर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर साइंटिस्ट, ही इज़ अ वेरी सीनियर एंट्रोलॉजिकल डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट। ओके, तो उनका इस फील्ड में बहुत अच्छा नाम भी है और स्टडी भी है। वो हमारी मदद शायद कर सकेंगे। हाँ, रही बात उनकी अपॉइंटमेंट की, तो ही नोज़ मी वेरी वेल। मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूँगा, वो मुझे मना नहीं करेंगे। देखो भाभी जी, अब जो है सो है। हमको इन्वेस्टिगेशंस तो करनी पड़ेगी। इससे हम दूर तो नहीं भाग सकते हैं ना। ऐसा करते हैं भाभी जी, तब तक मैं तुमको कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। ये रहे तुम्हारी रिपोर्ट्स, रख लो, ये ठीक से संभाल के रखना। ये सुबह और शाम को खाने की गोली है। इससे तुम्हारे गैसेस पास होने में मदद करेगी। ये एक सिरप लिख के दे रहा हूँ। ये सिरप प्रोटीनस सिरप है। इससे तुम्हारी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर कुछ गुड़गुड़ियाँ वगैरह होती है वो निकल जाएंगी। एक एंटीबायोटिक भी लिख के दे रहा हूँ। हाँ, ये नॉर्मल एंटीबायोटिक है। इससे शायद थोड़ा सा अगर कुछ इन्फेक्शन जैसे होगा तो वो निकल जाएगा। देखो देखो, नॉर्मल तो ये पेन्स एक दो दिन में ठीक होते हैं, पर अब जैसे तुम कह रहे हो कि ये बहुत दिनों से मतलब 2 महीने से चल रहा है, तो शायद कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये इन्वेस्टिगेशंस करके ले लेंगे। मैं ऐसे करता हूँ प्रवीण, डॉक्टर कुलकर्णी से बात करता हूँ। उनकी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द भाभी जी के लिए लेने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखेंगे हम लोग। देखो देखो, चिंता मत करो। अगर ऐसी ही नौबत आई तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तुम यार, तुम मेरे दोस्त हो,
और भाभी जी मेरी मेरी माँ समान है, उनके लिए करना ये मेरा फ़र्ज़ है। ओके, आई डू वॉट एवर इज़ पॉसिबल फॉर भाभी जी, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, देखते हैं फिर, है ना? मैं करूँगा। मैं बात करूँगा डॉक्टर से, और जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है मैं तुमको इत्तला कर दूँगा। या नो प्रॉब्लम प्रवीण यार, डरने की कोई बात नहीं है। अरे प्रवीण यार, चलो कम ऑन, तुम मेरे दोस्त हो यार। ये फीस वीस की बातें हैं ना, ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले भाभी जी को ठीक होना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हम पहले करेंगे। चलो जाओ, तुम यार, तुम अब मना मत करो, तुम चलो।